RR को ऑस्कर जो मिला है जी, वो मेरी वजह से मिला है। कैसे? अगर मैंने उस गाने में नाच दिया होता तो क्या होता? जब आपको पता चला कि नाटू नाटू को ऐसे मिला है अवार्ड, तो आपका दिल नहीं किया कमरा बंद करके अकेले में करूं ऐसे? तो भी ऑस्कर वापस ले जाते हो अगर उनको पता चला। ओह, अवार्ड जब मिला ना नाटू नाटू को, तो हमारे लिए सम्मान की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो पांडे जी है ना, इन्होंने भी गैलेस पहन के ना, तो ये भी कर रहा है नाटू नाटू नाटू। गैलेस इसका टूट गया, पैंट इसकी नीचे गिर गई। ऑस्कर की ट्रॉफी नॉर्मल तौर पे यूं होती ना, इसका जब नाटू नाटू देखा तो वो कहती पता क्यों करता है पांडे ऐसे हरकत? तो तब्बू मैम, आप जब नई नई फिल्मों में आई थी, पहली फिल्म में आते ही आप छा गई थी, और अब तो आप ऐसे ऐसे किरदार कर रही हैं, मतलब कमाल कर रही हैं आप। अभी आप देखो, भोला में ये पुलिस ऑफिसर बनी है, दृश्यम में भी ये पुलिस ऑफिसर बनी थी, दृश्यम 2 में भी, फिल्म कुत्ते में भी ये पुलिस ऑफिसर बनी है। आपको पता है, आपके चक्कर में ना लोग पुलिस से ज्यादा फ्रेंडली होने लग गए हैं। सीरियसली, ये दास दादा नहीं हमारे जो फोटोग्राफर, ये 3 दिन पुलिस स्टेशन रह के आए हैं। नहीं, चलो अब बंद करने का टाइम आ गया मेरे पुलिस। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगता है मैम हमें। ये तो इसी चक्कर में रह कहते, हो सकता है तब्बू की ड्यूटी कब लग जाए पता नहीं। तो मैम, अभी जैसे आपको लेटेस्ट फिल्म में जब पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर हुआ अजय सर की फिल्म में, तो वर्दी इन्होंने आपको दी कि आपके पास ऑलरेडी बना के रखी हुई है आपने कि मेरे पास पिछली फिल्मों की पड़ी हुई है? नहीं, साइज बहुत शिफ्ट होता है सर। हमको तो नहीं कभी लगा आज, हमें तो हमेशा आप ऐसी ही लगती है। उसके पीछे क्या मेहनत जाती है आप मुझसे पूछिए सर। पर बहुत अच्छा करती हैं आप, जो भी करती हैं कमाल करती हैं आप। आप देखो, इतने कमाल के किरदार किए हैं। हाल ही में इन्होंने भूल भुलैया में भूतनी बनके जो डराया लोगों को, आप इतनी ग्लैमरस है ना, आप अभी भी बोल देना कि रुक रुक रुक, तो वैसे ट्रैफिक रुक जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जैसे भूत बन के डराया आपने जी, पुलिस ऑफिसर बन के आप इनके पूरे परिवार को डरा रही हैं। हाँ, कभी तो डराऊं इनको यार। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो जिनको आपका रोमांस देखना है वो कहाँ जाएं फिर? सर, कहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, कब वो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा, ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है कब देखने को मिलेगा। इट्स अ सीक्रेट। हमारे आपस की बात है। और सर, आज नहा क्या है? मैंने कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो। ओह, थैंक यू अजय सर। आपको तो मीडिया वाले आके पूछते मुझसे, आज अजय सर आपके साथ शूट कर रहे हैं तो क्या बातचीत हुई? मैंने कहा चीती हुई बात तो वो करते नहीं। इसलिए मैं आ जाती हूँ ना साथ, इनके हिस्से का भी डबल हंसना, डबल बातें। आई थिंक इसलिए मेरे साथ काम करते हैं। पर अजय सर जैसे अभी डायरेक्ट भी ये फिल्म कर रहे थे, तो एक्शन और कट बोलते थे कि उसके लिए भी आदमी रखा हुआ है? सर, जितना ही आदमी रखा हुआ सीरियसली। एक्चुअली यू आर राइट, आदमी रखा हुआ है। नहीं, एक्शन किसी और को बोलना पड़ता था, क्योंकि मैं भी शॉर्ट में होता हूँ, कट में बोलता था। ओके, खुद ही अपना ऐसे कोई सीन करके और बाद में कट ऐसे। बहुत अच्छी बात है सर। कट भी नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे करता था। अच्छा, वही काफी आपका। सर, बिल्कुल बात नहीं करते, मतलब एज एन एक्टर कम बात करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं ऐसा, बट इस फिल्म में तो डायलॉग के अलावा इन्होंने मुंह खोला ही नहीं है सेट पे। अच्छा, और डायरेक्टर को बहुत सारे काम होते हैं ना और भी, बट एटलीस्ट ये बोलना पड़ता है ना को एक्टर को कि यहाँ बैठना है तो तुमको ऐसे करना है। वो तो बताता था मैं। कुछ नहीं, चुप। अच्छा, अजय सर ने आप देखो कैसे कैसे स्टंट किए हैं। 2 बाइक पे पैर रख के आ रहे हैं, 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, जहाज के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। इस फिल्म में ट्रक पे भी ये स्टंट किए हैं। सर, आपके हिसाब से अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा रहा है? स्टंट तो बहुत किए हैं, हड्डियां भी बहुत टूटी हैं। एक स्टंट जब मैं करता हूँ ना, तो मेरे जबड़े में बहुत दर्द होती है। क्या? कौन सा? जब तेरे जोक पे हंसना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी लग रही हरे रंग में आप। हरियाली आ गई, हरियाली आ गई। डबल हंसती हूँ। भगवान ऐसे बनाए रखे बस। हाँ। भोला फिल्म में एक सॉन्ग है, नजर लग जाएगी, है ना? मेजर साहब में भी एक गाना था, उसमें ये सोनाली बेंद्रे जी के पीछे पीछे नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, आप वो वाले विद्यार्थी हैं जो एक ही ग्रीटिंग कार्ड ना 2 लड़कियों को चिपका देते होंगे कॉलेज के टाइम पे। क्योंकि जन्म तिथि हमारी सेम है, इतना फर्क नहीं हो सकता। नहीं, फर्क है। अगर मैं 2 को चिपका देता हूँ तो बल्क में छपाता ना।
मैं तो अगर वो मना कर दे तो मैं तो वापस कर, मैं दूसरी को दूंगा, तो पैसे क्यों भेज जाए? तब मैम आपको तो पता है, कॉलेज के फ्रेंड हैं आप, ऐसे करते थे ये, वैलेंटाइन आता तो। अभी एक्सपोज नहीं कर सकती ना अभी। हम तब भी समझ गए फिर। तब मैम अजय सर की ये चौथी फिल्म है एज ए डायरेक्टर। हाँ लेकिन आप इनकी डायरेक्शन में पहली फिल्म कर रही है ना? हाँ। तो पहली 3 में इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, या आप चेक कर रही थी पहले मैं देख लूं कि डायरेक्शन कैसी करते हैं? पहले जो उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए, आई डोंट थिंक आई सूटेड दो सब्जेक्ट्स, आई वुड लाइक टू बिलीव, बट अभी क्या करें। नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं जब आप दोनों फिल्म में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। एक्चुअली इन्होंने मेरे बारे में सोचा इतने इनोवेटिव तरीके से, आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। ओरिजिनल फिल्म में ये कैरेक्टर एक मेल एक्टर ने किया था। अच्छा जी। नारायण राम सर ने, और इन्होंने डिसाइड किया कि उनको फीमेल करके मुझे कास्ट करना है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन फिर बहुत एक्शन करना पड़ेगा तेरे को, फिर मैं थोड़ा डरी। आपने किया एक्शन उसमें बहुत सारा? किया ना। एक मैंने ट्रेलर में देखा जब गाड़ी से उठ के आप बाहर आती हैं, उफ क्या बात है। अरे तो पहले दिन जब मैं गई ना एक्शन सीक्वेंस के, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ क्लोजअप्स लूंगा, बाकी सब बॉडी डबल करेंगे। तो खुशी खुशी एकदम रिलैक्स होके वैन में बैठी थी। तो फिर एक असिस्टेंट आता है हार्नेस के साथ और केबल्स के साथ। बॉस ने बोला है हार्नेस पहनना है। क्यों? बॉस हैज डिसाइडेड दैट ऑल द एक्शन यू विल डू योरसेल्फ। खाली रिलैक्स करने के लिए पहले बोल दिया आपको? तो मैं बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, मुझे पैंट टाइट हो रहा है, हार्नेस, पैंट लूज करो, ये चेंज करो, शर्ट लूज करो, हार्नेस लगाओ, दे दिया शॉट, चुपचाप दे दिया मैंने ट्रस्ट के साथ। तो ये अच्छा डायरेक्टर तो आपके हैं ही इस फिल्म में, ये आपके दोस्त भी हैं पुराने। तो जब ये आपको कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं, आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या आपको भरोसा है कि अपने दोस्त है, पैसे कहाँ, आई मीन रोल अच्छा ही होगा? अजय सर अपने ना, मैंने बड़े सारे ऐसे किस्से सुने हैं, कहते हैं कि जब कोई किसी को नरेशन देने आता ना राइटर, मैंने किस्सा सुना था, कहते हैं नाना पाटेकर साहब को कोई बंदा स्क्रिप्ट सुनाने गया और वो कहता है सर इसके बाद ऐसा होता है, वो फलाना बंदा इधर जाता है, उसके बाद आप आते हो और आप कहते हो कि बहुत हो गया तेरा तमाशा। तो उन्होंने कहा खाली तू स्क्रिप्ट सुना, एक्टिंग मत कर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई राइटर आपको नरेशन देने आया और उसने कहा कि? काफी हुआ है, काफी हुआ, और कई बार तो बहुत हंसी रोकनी पड़ती है। मैं एक डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो फिल्म मैंने की भी नहीं। इवेंचुअली उसने आके स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की, तो जो इमोशनल सीन है तो जमीन पे लेट के रोने लग गया। फिर उसके बाद वो यहाँ गाना आएगा, ये वाला गाना रिकॉर्ड किया, सुनो, और उसके बाद उसने वो खड़े होके वो पोज मारने शुरू कर दिए। तो साथ साथ अपना ऑडिशन दे रहे होते ना, पर ऐसा होता है एक्चुअली। आपको कैसे सुनाते हैं लोग स्क्रिप्ट जब लेके? रिसेंटली मेरे को किसी ने नरेशन दी और उसने बड़ा वो कहता कि बड़ा वही जैसे अजय सर बोल रहे हैं कि पूरा फील करके, तो मैं कहा इतना अच्छा कर रहे हो, आप ही कर लो इसको। यार मैं तेरे को बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s। सेट पे पहुंचो आप, हाँ सर सीन क्या है, आप बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, आपकी बहन खाना बना रही है, वो आपको देखती है और आपकी तरफ भागती है और बोलती है भैया कहाँ थे आप, और आप आगे से जवाब देते हो, बाकी आप लोग समझदार हो, कर लो। डायलॉग ही नहीं। इतना भरोसा है एक्टर पर। अर्चना जी लुकिंग लवली। थैंक यू, एंड यू आर ऑलवेज गॉर्जियस। थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। पता नहीं कईयों को भगवान की देन होती है, स्पॉन्सर्ड कपड़े जचते ही बड़े हैं, है ना? कल डलवा के आ गई आप, ये खुद डलवाती हैं कि ये भी स्पॉन्सर्ड है? बट इस शो पे आने के लिए हम लोग मेहनत बहुत करते हैं पहले से, मतलब इट्स अ थिंग, इट्स अ बिग इवेंट। या कपिल शर्मा का शो है, ओह कपिल शर्मा की शो है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। सो ऑल द गेस्ट्स हु कम ना मेहनत करके आते हैं, तो हम मेरे को 3 घंटे की मेहनत लगती है ऐसे तैयार होने में। वो वही लगती है, उसके बाद तो नहीं कोई मेहनत होती। विजय पथ वाले चश्मे आपको दे दिए अजय सर ने, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, इतने ज्यादा आपका स्किन ऐसी गोरी चिट्टी ना, ये चश्मा और चमक रहा है आपके ऊपर। कैसे दीपक भाई? बढ़िया लगा लो यार, अभी आपने कॉन्शियस कर दिया है। इनको पता है ना। नहीं दिख रहा है। हाँ। इनको भी पता है, बड़े शाणे हैं, इनको पता है जो प्रोमो कटता है ना तो एंट्री वाले शॉट लगते हैं, अब आ रहे हैं ये तो एंट्री वाले ने दे दिया। अच्छा दीपक भाई को आप इतनी सारी फिल्मों में देखा है, बहुत कमाल का काम करते हैं और अपने फनी किरदारों के लिए बहुत जाने जाते हैं, और इस बार ये बड़े खूंखार किरदार में दिख रहे हैं। किस तरीके की मतलब तैयारी होती है अगर आपको एकदम से फनी किरदार में से आपको कुछ ऐसा विलन बनना है? नहीं वो करना तो था ही, शेड्स ट्राई करता है हर एक्टर, तो मैंने भी किया। मतलब 1 साल से मैंने सबको थैंक यू और सॉरी बोलना बंद कर दिया।
अच्छा, क्यों? ग्रीट करना बंद कर दिया। कोई कहता है और दीपक कैसे है, और कैसे हैं अर्चना जी, ये सब बंद कर दिया मैंने। तो उससे निकला थोड़ा सा और थोड़ी थोड़ी खूंखारता बढ़ी है। तो देखें, मतलब जो है नहीं। वैसे आप प्यारे इंसान हो। हाँ, प्यारा सा हंसमुख इंसान, लेकिन अब रोल है तो उसके लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा। पर जब आपको पता चला मुझे एक्शन वैक्शन करना है, इसमें ये सब करना है, हाँ, तो फिर इसके लिए कोई अलग से तैयारी की, खाली आपने विटामिन डी और कैल्शियम ही खा के हड्डी बड्डी ना टूट जाए? हैं? नहीं, मैं तो कहता और करवाओ। ऐसा था रिहर्सल भी काफी की। मतलब लोग मुझसे पूछते थे, उन्हें लगा ये कुछ हिला हुआ है कुछ दिनों से ना, कुछ गड़बड़ चल रहा है इसके अच्छा, साथ। उनको थोड़ी पता आप तैयारी कर रहे हो, उनको लगा होगा ये एटीट्यूड में आ गया बंदा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगा हो कि एटीट्यूड में ऐसे कर दिया, हाँ, तो इसका मतलब ये अपने किरदार में थे। तो प्यार देते रहिएगा, बंदे से नफरत नहीं करनी है। हाँ, इस किरदार को देख के आपको नफरत हो जाए वो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो बहुत बखूबी किया है आपने। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज मैंने देखा दीपक भाई की मेंटेन बड़ा खुद को बड़ा करके रखते हैं। जैसे हमारा ये पांडे ना, ये कभी जा रहा होता है ना, आज पांडे जी पे लोग तो नहीं भी जानते ना, वो भी इसको सलाह दे देते हैं। सिग्नल पे जा रहे, भाई साहब गर्म पानी में नींबू, हाँ, निचोड़ के पिया करे। तो ये भी जवाब देने लग जाता है, मेरे को कौन सा पर्दे पे रोमांस करना है। तो पर्दे पे रोमांस करते तो दीपक जी हमने आपको भी नहीं देखा। फिर आपको क्या चीज मोटिवेशन देती है जो आप इतना फिट रहते हैं? अब वो चाहिए स्क्रिप्ट, और मतलब अजय भाई जैसे ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फेथ कि भाई रोमांस भी कर सकता है। किस हीरोइन के साथ रोमांस करना चाहेंगे आप? बता ही दो, बार खुल के आ ही गए हो सामने। हैं जी? तब्बू जी। आपकी दोस्त पे नजर रख रहा है। भाई देखिए, मेरी जो फिल्म की शुरुआत है वो अजय भाई और तब्बू जी के साथ शुरू हुई है। अच्छा है ना? तो जब से इनके साथ किया, मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी 18 साल से, मकबूल और ओमकारा से, है ना। बट मेरा ये था कि यार ऐसी अदाकारा के साथ आप कैसे करेंगे। मतलब ज्यादातर एक्टर्स, में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बच्ची सी लगती है, मतलब कंटेंट के मामले में जो तब्बू जी का लेवल है। तो कुछ कहानी है, मतलब सॉरी। हमारी दुआएं आपके साथ, आपको पर्दे पे बहुत जल्दी रोमांस करने को मिले, और दीपक का डोबरेयाल जो है वो और खिल के आए लोगों के सामने। ट्रेलर में जो VFX का कमाल है वो भी बड़ा कमाल का, और इनकी जो टीम है NY VFX वाला से भी सारी इनकी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछनी थी, पर्सनल है। जैसे मान लो अजय सर को डांस कराना हो नाटू नाटू वाले पे, तो उसमें VFX काम आता है कि वो भी कहता है मैं इतना भी VFX नहीं था? हो जाएगा उसमें VFX भी काम नहीं आएगा। पर कमाल का काम किया आपने, बहुत बहुत मुबारक आपको। They're very great, hard-working boys, and I really want to thank all of you all for working day and night. अरे सर, दीपक भाई बड़े प्यारे इंसान हैं और दिखते भी ऐसे कि, मतलब शुक्रिया। लेकिन आगे आगे की लाइन मैं ये पूछ रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई स्कूटर भी छीन लेना तो ये FIR कराने नहीं जाएंगे, इतने प्यारे इंसान हैं। आपको इनके अंदर विलन कैसे दिख गया? यार ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने दीपक के बारे में सोचा कास्ट करने के लिए, तो मेरी पूरी टीम ने कहा कि दीपक थोड़ा आपके सामने वीक लगेगा, एक्शन करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया, ऐसे जब एक्टर परफॉर्म करता है ना, तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ उसकी बात खत्म हो जाती है। वाह। और वो दीपक में है, और वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता। क्या बात। थैंक यू। तो मैम, आपका रिश्ता इतना पुराना है, पहले जब फिल्मों में आते थे आपका रोमांस देखने को मिलता था, अब आप चोर पुलिस खेलना शुरू हो गए हैं, ये भाग रहे हैं। रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे किस्से होते हैं कि अच्छा फलानी फिल्म में ऐसा हुआ था, ये शूट करते, कभी ऐसा हुआ बहुत इंटेंस सीन कर रहे हैं आप, इनकी आंखों में देखो हंसी निकल गई हो आपकी, आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत सीरियस रहते हैं शूटिंग के वक्त। मतलब ही इज अ वेरी लाइक यू नो फोकस्ड एक्टर। दोस्त के साथ जब आप काम कर रहे हो, हाँ, वो मतलब ज्यादा इजी होता है कि मुश्किल होता है? कंफर्टेबल होता है, राइट। यू नो आपका रिश्ता ही इतना अनकंडीशनल होता है, राइट, कि वो कहीं ना कहीं तो कैरी होता ही है कैमरे के सामने, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, ऐसा भी होता है ना दोस्तों में कि हम टेंशन नहीं लेते ज्यादा कि पता है कि दोस्ती है। ऐसा कभी हुआ कि इन्होंने एज ए डायरेक्टर आपसे कहा हो कि तब्बू इस सीन में मजा नहीं आया, एक और करेंगे, और आपने कहा हो कि तुम्हारे भी तो 8वीं में इतने नंबर आए थे फिर? मेरी हिम्मत एज ए डायरेक्टर मैं इनको कुछ बोलूं, लेकिन मैं इनके नजर में समझ जाती थी कि ही वांट्स वन मोर, बिकॉज
I know him so well. I know each, मतलब उनके एक एक नजर से मैं समझ सकती हूँ कि whether he is happy, not happy, today he is upset, or today he is very excited, today he is satisfied with the work or not. So I know when he is not been happy with the shot, and I know when he is been very happy with a take. तो अजय सर, अब आप खुद डायरेक्टर हैं, मुझे एक बात बताइए, जो कभी कभी डायरेक्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा था, एक और लेते हैं, हाँ, उसका क्या मतलब होता है सर? उसका मतलब आज तक मुझे भी समझ में नहीं। हाँ, कहीं बोलते ना कि बहुत अच्छा था सर, एक कैमरा के लिए एक और। तो पहला किसके लिए लिया था? आपका मूड खराब नहीं करना चाहता शायद डायरेक्टर ना, ये बोल के कि नहीं यार वन मोर, नहीं यार वन मोर बोलो तो एक्टर थोड़ा शायद हो जाए, तो उनको लगता है पहले अच्छे से उनको पूछ लो तो बहुत अच्छा है, तो एक्टर को लगे मैंने बहुत एक फोकस के लिए और, हाँ, एक फोकस, कैमरा फोकस के लिए। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि आपका फोकस नहीं था। ओके। अच्छा अजय सर खुद तो अपना काम बड़ा सीरियसली करते हैं, जब लोग काम कर रहे होते हैं उनको बड़ा परेशान करते हैं। हमारे हाथ एक वीडियो लगा आपका, हम आपको दिखाना चाहते हैं। बस हो गया, हो गया। सर अभी अभी तो आप ऐसे हुए नहीं, आपका स्वभाव होगा तो बचपन से ही, तो अभी तो आप डायरेक्टर हैं, एक बॉस भी हैं सबके। कभी ऐसा हुआ बचपन में प्रैंक करते करते कभी आपका झगड़ा ही हो गया हो सच में किसी के साथ? दोस्तों यारों के साथ हुआ होगा कभी ना कभी। अच्छा। बट ऐसा कोई सीरियस झगड़ा नहीं हुआ। आपकी आत्मा को शांति मिलती है ऐसे दूसरों को तंग करके? यार मैंने तुझे आज तक तंग किया नहीं, आपको मौका नहीं मिला कभी किया? हाँ, तब तुम्हें किया कभी भी, मतलब जाने दीजिए, आत्मा को शांति, इसलिए आई एम सो श्योर ऑफ दिस व्हेन आई से दिस। पर ये प्यारे हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ ऐसे अपने यूनिट के साथ ही प्रैंक करते हैं। नहीं तो आप देख लो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज तक इनकी कोई कंट्रोवर्सी सुनी नहीं हमने। तो आप सच्ची में भोले हो या पकड़े नहीं जा रहे? चक्कर क्या है मतलब? या तेरे से जो सीख के मैं करता हूँ वही करता हूँ बस। तेरे से जो क्लासेस लेता हूँ। मेरे नाम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है तो। सर नेक्स्ट फिल्म कब कर रहे हो आप? बहुत मजेदार, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। सर सेट पे जरूर बुलाना। अरे आपके बिना कैसे पॉसिबल है? तबू जी, अजय सर, दीपक, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स से कुछ पढ़ते हैं, आइए। आई लव दिस। अजय सर ने फोटो डाला है, BRB इन द मिडल ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट। कमेंट्स दिखाइए नीचे। इन्होंने बच्चों से मोबाइल छीना है और अब खुद देख रहे हैं, अब बच्चों की माँ आएगी वो इनसे फोन छीनेगी, यही जीवन चक्र है। और दिखाइए। लगता है अगली फोटो के लिए इन्हें कैप्शन नहीं मिल रहा है, वहीं सोच रहे हैं। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भैया ये क्या सोच रहे होंगे वो भी आप सोच रहे हो, अपना काम क्यों नहीं करते? उसने फिर रिप्लाई किया, मैं तो फिर भी अजय देवगन के बारे में सोच रहा हूं, आप कितने बेकार हैं जो मेरे बारे में सोच रहे हैं। और दिखाइए। मोबाइल के साथ सीरियस दिखने वाला इंसान कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो लूडो खेल रहा हो। और दिखाइए। कभी कभी मेरे दिल में। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। क्या हो, हमारे मेहमानों को छेड़ते हो? आइए कमेंट्स देखते हैं। कभी कभी मेरे दिल में, उसने कहा मेरा ख्याल आता है ना। उसने रिप्लाई किया, तेरा ख्याल तो तेरे पिताजी को नहीं आ रहा, वो वसीयत से तेरा नाम काट रहे हैं। और दिखाइए। कुछ कहने को नहीं है, दीपक भाई ने फोटो डाला। दीपक भाई कहाँ का फोटो है ये पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ घूमने गए शूट? नहीं, शूट पे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सही है, कुछ कहने को नहीं है, वो कैप्शन डालने की जरूरत नहीं। कुछ खाने को भी नहीं है, किसी ने लिखा। रिप्लाई में किसी ने लिखा है, तो भैया ग्लास में चाय है या कुछ पीने को भी नहीं है। इनका सीन खत्म हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं कि इनके घर की तरफ कोई गाड़ी जाए तो उससे लिफ्ट मांगे। इनको किसी ने कहा था कि धूप में विटामिन डी मिलेगा, ये घर से ग्लास लेके विटामिन डी लेने आए हैं।
और दिखाइए। दीपक जी इंतजार कर रहे हैं कि बंदर किसी टूरिस्ट का चश्मा लेके पेड़ पे चढ़े तो ये 20 रुपए लेके उसको वापस दिलवाएं। हैं? ये और दिखाइए। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। मुझे भी वाइफ के आगे किसी लड़की को देखना होता तो मैं भी चश्मा लगा के ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता हूं। ये सोच रहे हैं 350 का जूस है और बियर 300 की, क्या मंगवाऊं। बरसों से चली आ रही परंपरा स्माइल प्लीज को नकारते हुए प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन। और आगे दिखाइए। तब्बू जी ने फोटो डाला है ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तब्बू जी मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं कि मैं अपने अब्बू को भी तब्बू तब्बू कहता जरूर प्रेस वालों ने इनसे पूछ लिया था 2 अक्टूबर को आप दोनों कहां थे। और दिखाइए। अपन पहले से ही ऐसे हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शुद्ध गरीब। ये आप ही का डायलॉग है ना? सर मेरा दोस्त भी बचपन से ही ऐसा था, आप घबराए नहीं, इसका इलाज संभव है। यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, चौक पे बैठो, वहां दिहाड़ी वालों को जल्दी काम मिलता है। ओह, और दिखाइए। कुछ सतराम पाजी नहीं तुम्हें जानते हैं। Suddenly felt like there was a wall between Kajol and me. Jokes apart, Satnam, you stand tall and make us proud. Very nice photo. आइए कमेंट्स देखते हैं। ऐसे आदमी को मौसम विभाग वाले रख लें तो ये बादल में उंगली करके बारिश करवा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आप दोनों को स्कूल छोड़ने आए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इस आदमी ने जरूर देखा होगा। काजोल मैम जिस तरह से पर्स का ख्याल रख रही हैं उससे लग रहा है वो अभी अभी एटीएम से कैश निकाल के लाई हैं। और दिखाइए। टी ना होती तो क्या होता? सर ये आपके ही सेट की फोटो है। अच्छा, हम जब दृश्यम के लिए आए थे। वाह। टी ना होती तो क्या होता, इसमें कवि जो कहना चाहता है बहुत गहरी बात है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम अगर टी ना होती तो आई लव यू तब्बू की जगह आई लव यू अब्बू लिख रहा होता। Very nice. किसी ने लिखा कॉफी, गहरी बात की आपने। कॉफी गहरी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते वक्त टी टी ही रहती है या वो भी ब्लैक टी हो जाती है? कैसा लगा मेरा मजाक? और दिखाइए। लो जी, दीपक भाई ने फोटो डाला है। बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे बस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। बुजुर्ग को पीछे बिठा रखा है, खुद नेहा के पास बैठे हो, लगता है आपको आशीर्वाद नहीं प्यार चाहिए। ऐसा पैजामा पहनकर चेक वाली चद्दर में मत सोना वरना कोई चद्दर के साथ पैजामा भी खींच लेगा। दीपक सर आपका ये पैजामा जब खराब हो जाए तो मुझे दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए चेस बोर्ड बनवा लूंगा।